तीन दिन एक जंगल और इतनी सारी कहानियाँ कि समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ। इसके पहले भी हमने कई वाइल्ड लाइफ टूर किए हैं, पर ये हमारे लिए काफ़ी खास था क्योंकि इस बार हमारे साथ यानी कि टीम अनफोल्ड द नेचर के साथ कुछ ऐसे लोग थे जिनके लिए यह जंगल एक नया एक्सपीरियंस होने वाला था। यूँ तो हमारे आसपास कई और टाइगर रिजर्व हैं, पर घर से दूर होने के बावजूद भी संजय टाइगर रिजर्व हमेशा से हमारे लिए खास रहा है। जंगल को सिर्फ देखना एक बात है, पर जंगल को अच्छी तरह समझने के लिए हमने सभी मेंबर्स को उन लोगों से मिलवाया जो इस जंगल को सबसे करीब से जानते हैं। साथ आए लोगों का जंगल के लिए एक्साइटमेंट देखकर हमें लगा क्यों ना अभी से ही सफारी की जाए, क्योंकि किसी भी एडवेंचर को जीने के लिए सही समय तब ही है जब आप उसके लिए तैयार हों। अंदर कहाँ? यही गाड़ी गुजरी ना से। सफारी पर कुछ दूर ही निकले थे हम और हमें मिल गई T-17 संजय टाइगर रिजर्व की क्वीन, शांत अपनी ही दुनिया में पानी में आराम करती हुई अपना एरिया मार्क किया और धीरे धीरे जंगल में अंदर की तरफ बढ़ गई। पहली ही सफारी में टाइगर दिख जाने से सब खुश थे। सफारी खत्म हुई लेकिन उसकी चर्चा नहीं। डिनर तक हर कोई अपने अपने तरीके से उस अनुभव को समझाने की कोशिश कर रहा था और शायद इसी के साथ अगली सफारी के लिए सबकी एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी बढ़ गई थी। अगली सुबह हम फिर निकले सफारी पर और जंगल में बाघ ढूंढते हुए हम पहुंचे मंडोला नाला, संजय टाइगर रिजर्व का रंगमंच, जहां लगभग हर बार ही हमने जंगल के किरदारों को परफॉर्म करते देखा है। एक तरफ बहता हुआ पानी, दूसरी तरफ साल के लंबे लंबे पेड़, बीच में हरा भरा घास का मैदान और इन्हीं पेड़ों और झाड़ियों के बीच बैठा था एक मेल टाइगर T-67, जिसे संजय टाइगर रिजर्व में त्रिशूल के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ का एक बड़ा नर बाघ है। अपने शिकार पर नजर रखे हुए उसे देखकर लगा जैसे आज शिकार के मूड में हो, पर शायद उसे सही मौके की तलाश थी। जिन स्पॉटेड डियर को टाइगर देख रहा था, हम भी उन्हें ही देख रहे थे और उन्हें देखते हुए हमें दिख गए क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेड हेडेड किंग विल्चर का एक शानदार पेयर, जो पूरे संजय टाइगर रिजर्व में भी शायद एक दो ही होंगे। एक विशाल ग्रासलैंड, एक तरफ त्रिशूल, बीच में एक सरपेंट ईगल, थोड़ा और आगे शायद लड़ते हुए दो रेड हेडेड किंग वल्चर्स। पूरा मैदान जैसे सांस ले रहा था, इसलिए मैंने इसे संजय टाइगर रिजर्व का रंगमंच कहा है। काफी देर तक सारे जानवरों की एक्टिविटी देखने के बाद जंगल से लौटने का समय हो चला था। इवनिंग सफारी में भी काफी जानवरों से मुलाकात हुई और हमारा लक फिर से काम कर गया। हमारे सामने थी T-17। उस शाम जब हम वापस लौटे तो जंगल की बातें सिर्फ साइटिंग्स तक ही सीमित नहीं थी। हमारी मुलाकात संजय टाइगर रिजर्व के SDO सर से हुई और इस बार बात हुई उन चुनौतियों की जो एक जंगल को टाइगर रिजर्व बनाए रखने के लिए रोज सामने आती हैं।
लोगों ने रात में करंट लगा रखे थे जंगली सुअर और हिरण को। पोचर्स, गांव वालों के साथ संवाद, अनाथ टाइगर कब्स, रेस्क्यू ऑपरेशंस और वह अनेक कठिन फैसले जो शायद आम लोगों तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। तब एहसास होता है कि हम जिन कुछ घंटों के लिए सफारी में सिर्फ जंगल देखने ही जाते हैं, उसे संभालने के लिए या उसे टाइगर रिजर्व बनाए रखने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सालों से काम कर रहा है। सफारी और अनेक कहानियों के बाद हमारा इस जंगल में आखिरी दिन था और अब तक हर किसी का जंगल को देखने का नजरिया काफी कुछ बदल चुका था। सुबह की सफारी में हमें फिर से T-17 मिली, लेकिन इस बार उसे देखने का एहसास पहले दिन जैसा नहीं था। अब हम सिर्फ टाइगर नहीं देख रहे थे, सब जंगल को पढ़ना शुरू कर चुके थे। इसी सफारी में हमें मिला एक लेसर एजुटेंट स्टार्क, एक ऐसा पक्षी जिसे देखने की इच्छा काफी समय से थी और आज वह बिल्कुल आराम से पानी के किनारे हमारे सामने घूम रहा था। अब लौटने का वक्त आ चुका था और एक आखिरी सफारी भी बाकी थी जो हम जंगल से निकलते हुए करने वाले थे। और जाते जाते जंगल में हमें किसी टाइगर साइटिंग की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। हमारे सामने थी मौसी माँ, संजय टाइगर रिजर्व की एक सबसे मशहूर बाघिन T-28। मौसी माँ के मिलते ही जैसे हमारा जंगल टूर कंप्लीट हो गया हो। 3 दिन पहले हम जंगल घूमने आए थे, लेकिन वापस जाते वक्त हम अपने साथ सिर्फ तस्वीरें नहीं लेकर जा रहे थे, बल्कि एक अच्छे अनुभव के साथ ढेर सारी कहानियाँ लेकर जा रहे थे। अगर आप भी ऐसा गाइडेड वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।